सिंदूर चढ़े और चढ़े मेवात में। तेल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े मेवात में। लाडुओं का भोग लागे लाडुओं का भोग लागे संत करे सेवा तेरी तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। हे गजानंद तुम्हें हे गणपति हे गणेश वंदना। जय हो। हे गजानंद सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं। दया कीजिएगा प्रभु इस कथा निर्विघ्न पूर्ण हो। सारा गांव सारा शहर सारा कस्बा सारा पंडाल ये हॉल में सब बैठकर माताएं बहनें भाई सब कथा सुने। हे गजानंद आपसे प्रार्थना है। अंधे को आंख दे पुत्र को माया देते। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया देते। अंधे को आंख देते कोढ़िन को काया देते। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया देते। वांझियों को पुत्र देते वांझियों को पुत्र देते निर्धन को माया। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना गजानंद तुम्हें वंदना हे गणपति तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता हे बुद्धि के दाता हे ज्ञान के दाता। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत हे गजानंद चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत
माथे पे मुंगट सोहे, माथे पे मुंगट सोहे, मूसक की सवारी। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता, हे ज्ञान के दाता, हे बुद्धि के दाता, हे ज्ञान के दाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। देवो सर्व हाथ जोड़े, संत करे सेवा सदा। देवो सर्वो हाथ जोड़े, संत करे सेवा करी। देवो सर्व हाथ जोड़े, संत करे सेवा सदा। देवो सर्वे हाथ जोड़े, संत करे सेवा करी। तुलसीदास चरण आयो, तुलसीदास चरण आयो, दया करो देवा। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता, हे ज्ञान के दाता, हे बुद्धि के दाता, हे ज्ञान के दाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। बोलिए गजानंद भगवान की, सरस्वती माता की, सदगुरु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा श्री बजरंगी का, हर हर महादेव। बोलिए सच्चे दरबार की जय। विराज विराज। तो नारद जी ने भगवान शंकर को कहा, महादेव आप यहाँ तपस्या कर रहे हो, आपके घर में बेटे खेल रहे हैं। महादेव ने कहा, कैसे हो सकता है, मैं तो वर्षों से घर छोड़ दिया है। बोलिए हनुमान जी महाराज महाराज की अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तुम ही समान संत प्रिय मोरे, तुम ही समान संति प्रिय मोरे, धर हुई देह नहीं आने निहोरे, धर हु देह नहीं आने निहोरे। संत मिलन सब कोई सुख नाही, संत मिलन सब कोई सुख नाही। राम
बिनु हरि कृपा मिले नहीं भाई, बिनु हरि कृपा मिले नहीं भाई। ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं भाई, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं भाई। विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी आज मुझे पता चला कि भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिलते हैं। और भगवान राम विभीषण को कहते हैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं जगत में आता हूं। और भोलेनाथ मां पार्वती को कहते हैं कि संतों का मिलन जैसा कोई सुख नहीं है। आप और हम सब भाग्यशाली हैं। क्या प्रथम दिन राम कथा का आरंभ होने जा रहा है और संत लोग पधारे हैं। पुण्य चरणों में प्रणाम करके आगे चले। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए। एक छोटे से बालक को हाथ में डंडा लेके खड़ा देखा। महादेव ने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं पार्वती का पुत्र हूं। अच्छा तो फिर यहां क्यों खड़े? बोले मेरी माता स्नान कर रही है और कहा है किसी को अंदर आने नहीं देना। भगवान भोलेनाथ ने कहा हम इस घर का मालिक है, अगर तुम पार्वती के पुत्र हो तो हम तुम्हारे पिताजी हैं। गजानन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया ठीक है आपको हम प्रणाम करते हैं, मगर जब तक मेरी मां स्नान न कर ले तब तक अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? भगवान शिव अंदर प्रवेश करते हैं और उस बालक ने भगवान शिव को एक डंडा लगा दिया। कोई बड़े व्यक्ति का अपमान हो तो जाहिर है कि सारे लोग बातें में लग जाते हैं। अच्छा काम जल्दी बाहर नहीं आता है, बुरा काम जल्दी बाहर आ जाएगा। ये कथा का आरंभ हो रहा है, इतना लंगर चल रहा है, इतने लोग बैठे हैं, संत लोग आए हैं, मगर ये बात जल्दी कोई नहीं जानेगा। मगर कोई चीज झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो सारे गांव में पता चल जाएगा, हल्ला हो जाएगा। इसी तरह भोलेनाथ भगवान को जब एक बच्चे ने, एक बालक ने डंडा लगाया तो स्वर्ग से देवता उतर आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, वैकुंठ से विष्णु आए, सारे देवी देवताओं मिले, महादेव को चढ़ाया। क्योंकि मूर्ख और शंख दूसरे को बजाने से ही बजते हैं। शंख कभी अपने आप नहीं बजता है, उसको बजाना पड़ता है। ऐसे मूर्खों को भी चढ़ाया जाता है, वो अपने आप नहीं चढ़ता। मूर्ख और शंख बजाए बजते हैं। इसी तरह सब देवों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ को कहा छोटा सा बच्चा आपको हाथ उठाया, हम तुम्हारे साथ चलते चलो। और बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सारे देवताओं को हरा दिया उस छोटे से बच्चे ने। क्योंकि जिसको मां का आशीर्वाद मिलता है उसे भगवान भी पराजय नहीं करता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा मातृ देवो भव, जो अपनी मां को भगवान से बढ़कर मानता है उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए सारे देवी देवताओं हार गए। तब सबने मिलके कहा भोलेनाथ को महादेव हम उन बच्चे के साथ लड़ते हैं, उस बालक के साथ, और आप पीछे आकर उसको मार दो, उसका मस्तक उतार दीजिए। महादेव ने कहा ठीक है। सारे देवता उस बालक से लड़ने लगे। भगवान भोलेनाथ आए और उस बच्चे का धड़ से मस्तक उतार दिया। मां भगवती को पता चला, जगदम्बा ने देखा कि मेरे बेटे को मार दिया, एक तरफ धड़ पड़ा, एक मस्तक पड़ा है। मां को बड़ा क्रोध हुआ, उसने चंडी का रूप लिया, महाकाली भद्रबानी विकराल रूप आ गई।